क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल एक अनदेखी, एक अदृश्य लड़ाई चल रही है? जी हाँ, ये लड़ाई है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच। एक ऐसा केमिकल संघर्ष जो ये तय करता है कि हमारी साइकिल चमचमाती रहेगी या उस पर जंग लग जाएगा, और हमारे पसंदीदा चिप्स ताजे रहेंगे या फिर बासी हो जाएंगे। तो चलिए आज हम इसी अनदेखी दुनिया में उतरते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम से उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी ने एक नई चमचमाती साइकिल खरीदी, लेकिन कुछ ही हफ्ते या महीने बाहर रखने के बाद उस पर भूरे भूरे धब्बे दिखने लगते हैं। ये होता कैसे है? क्यों ये मजबूत धातु धीरे धीरे खराब होने लगती है? और अब एक दूसरा सवाल। आपने चिप्स का पैकेट खोला, थोड़े से खाए और उसे वापस रख दिया। अगली बार जब आप उसे खोलते हैं तो उसका स्वाद और महक कुछ अजीब सी लगती है। वो कुरकुरापन तो जैसे गायब ही हो जाता है। तो भाई, इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि इन दोनों अलग अलग परेशानियों, जंग लगी साइकिल और बासी चिप्स, इनके पीछे का विलन एक ही है, और वो है एक केमिकल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। यही वो अदृश्य ताकत है जो हर जगह अपना काम कर रही है। तो ये ऑक्सीकरण आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई चीज ऑक्सीजन हासिल कर लेती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन एक बहुत ही सोशल एलिमेंट है। उसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ना, रिएक्ट करना बहुत पसंद है, और जब वो ऐसा करता है तो उन चीजों की पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। अब ये स्लाइड हमें इसके पीछे की असली साइंस दिखा रही है। यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी बना लेती है। तो हुआ ये कि एक चीज ने, यानी हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन हासिल कर लिया, और दूसरी चीज ने, यानी कॉपर ऑक्साइड ने, ऑक्सीजन खो दिया। ये ऑक्सीकरण और अपचयन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, और ये हमेशा साथ साथ ही होते हैं। और यहाँ देखिए, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। जहाँ ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, वहीं अपचयन, जिसे रिडक्शन भी कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी वो निकल जाता है। और जैसा मैंने कहा, ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। अगर कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो ये पक्का है कि कोई दूसरी चीज रिड्यूस हो रही होगी। चलिए, अब अपनी पहली केस फाइल पर आते हैं और देखते हैं कि ये साइंस जंग लगने की समस्या को कैसे समझाती है। जंग लगना, जो हम आमतौर पर लोहे पर देखते हैं, वो असल में एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। ये तब होता है जब धातुएं अपने आसपास के वातावरण के साथ ऑक्सीडाइज होती हैं, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म होने लगती हैं। वैसे चांदी का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना, ये सब भी कोरोजन के ही उदाहरण हैं। और ये सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता। कोरोजन के असल दुनिया में बहुत गंभीर और महंगे नतीजे होते हैं। ये हमारी कारों को, पुलों को और पानी के जहाज़ों को, मतलब लोहे से बनी लगभग हर चीज़ को नुकसान पहुंचाता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि सिर्फ इस एक केमिकल रिएक्शन से होने वाले नुकसान की मरम्मत पर ही दुनिया भर में हर साल अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो चलिए अब अपने दूसरे रहस्य की गुत्थी सुलझाते हैं, वो साइंस जिसके कारण हमारा खाना खराब हो जाता है। विकृत गंधिता या रैंसिडिटी असल में खाने का ऑक्सीकरण ही है। जब हमारे खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बस यही केमिकल बदलाव उस बासी, खराब स्वाद और महक की वजह है जिसे हम सब पहचानते हैं। तो सवाल ये है कि हम इससे लड़ कैसे सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके ही इसे रोक भी सकते हैं। जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कुछ बड़े स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। पहला, वो खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं जो ऑक्सीडेशन की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। खाने को एयरटाइट डिब्बों में रखना भी मदद करता है। और हाँ, क्या कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट हवा से फूला हुआ क्यों होता है? वो हवा नहीं, बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। पैकेट में नाइट्रोजन भरकर ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि चिप्स एकदम ताजे और क्रिस्पी रहें। तो देखा आपने, चाहे वो किसी पुल का धीरे धीरे जंग खाकर कमजोर होना हो या हमारे पसंदीदा स्नैक्स को ताज़ा बनाए रखने की चुनौती, ऑक्सीडेशन की ये अदृश्य लड़ाई हर वक्त हमारे चारों ओर चल रही है। ये कुदरत की एक ऐसी ताकत है जो लगातार हमारी दुनिया को बदल रही है।
तो ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जंग लगने और खाना खराब होने के अलावा ये अदृश्य केमिकल प्रोसेस और किन तरीकों से हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। अगली बार जब आप अपने आसपास किसी चीज को बदलते हुए देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या यहाँ भी कोई अदृश्य लड़ाई चल रही है।